अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। वादे के मुताबिक ये डिटेल वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ जिसमें यूके में मुकीम जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तानी हैं, अगर वो मुनासिब रिश्ते की तलाश में हैं तो उनको क्या करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ये बताती चलूँ कि चंद रोज़ कबल बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क की मैरिज ब्यूरो का एक इवेंट हुआ जिसमें वहाँ के जो वॉलंटियर्स थे उनको अवार्ड सर्टिफिकेट्स दिए गए उनकी हिदमात के एतराफ़ में, और मैं भी बीइंग अ जर्नलिस्ट वहाँ पर इनवाइटेड थी। और उसके बाद जो उन वॉलंटियर से मेरी बात हुई उस पर एक मैंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद आपका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ओवरवेलमिंग था। इतने बेतहाशा सवालात थे आप लोगों के कि मैं उनके जवाब फर्दन फर्दन नहीं दे सकती थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाकर आपके सवालों की जवाब दूं। लेकिन उसके बाद यूँ लगा कि आपने मुझे रिश्ता कराने वाली बाजी समझ लिया, लेकिन मैं रिश्ते नहीं करवाती। मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट वहाँ पर इनवाइटेड थी। क्योंकि आप लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा हैं तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ कि जिन बातों का मुझे इल्म है, जो मुझे वहाँ पर बताई गई, जो इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ पर उस इवेंट में मिली, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो कोशिश करूँगी जल्दी-जल्दी आप लोगों के सवालों के जवाब दे दूँ, क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा थे, याद रखना भी बड़ा मुश्किल है कि आप लोगों का क्या-क्या सवाल था, लेकिन कोशिश करूँगी कि जल्दी-जल्दी आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकूँ। तो सबसे पहले ये बताती चलूँ कि बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क की मैरिज ब्यूरो है क्या? ये एक ऐसी उनकी ज़ेली कमेटी है जो गुज़श्ता 40 बरसों से जो यूके में मुकीम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, दीगर एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए मुनासिब रिश्तों को उनके लिए लाइफ पार्टनर के इंतखाब के लिए उनकी मदद करती है। गुज़श्ता 40 सालों से ये काम कर रही है। और यहाँ पर जाकर रजिस्टर कैसे करना है, अगर आपको वालिदैन को अपने बच्चों के लिए रिश्ता चाहिए या कि लड़का-लड़की खुद अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूँढ रहे हैं, तो उन्हें करने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने गूगल पर जाकर बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क की वेबसाइट ओपन करनी है। उसके बाद मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपने चूज करना है सर्विसेज। सर्विसेज पर जब आप जाएंगे तो वहां पर भी चंद ऑप्शन खुलेंगे जिनमें से आपने मैरिज ब्यूरो के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जब आप जाएंगे मैरिज ब्यूरो के ऑप्शन पर तो वहां पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन, जितनी भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो वहां पर उस ऑप्शन पे जाकर आपको मिल जाएंगी। वहां पर लिंक भी होगा जिस पर जाकर आप रजिस्टर भी करवा सकते हैं। ये बड़ा ही आसान तरीका है, कुछ भी किसी नंबर की आपको ज़रूरत नहीं है। आप उनकी डायरेक्ट बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क की वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि आप जो काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा कि वो उनकी फ़ीस क्या है, चार्जेस क्या है, तो मैं बताती चलूँ कि बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क की जो मैरिज ब्यूरो है वो 50 पाउंड सालाना आपको चार्ज करेगी। वहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ पर आपको वो फ़ीस 50 पाउंड अदा करनी पड़ेगी। एक और रिक्वायरमेंट जो मुझे उन वॉलंटियर्स के इंटरव्यू के दौरान पता चली वो ये है कि आपका ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर होना ज़रूरी है या फिर आपके पास इनडेफिनेट स्टे होनी ज़रूरी है, तब जाकर आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो मैरिज ब्यूरो की टीम है वो आपके आइडेंटिटी चेक करेगी। आया आप की जो आईडी है वो फेक तो नहीं है, किसी फेक इंसान ने कोई आईडी, किसी भी इंसान ने फेक आईडी बनाकर तो अप्लाई नहीं किया, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों का मसला है। तो वहाँ पर आपका आइडेंटिटी चेक होना भी बेइंतहा ज़रूरी है। उसके बाद ये होगा कि आप वहाँ पर जो आपका चेक्स होने के बाद आप वहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे, आप 50 पाउंड फीस पे करेंगे और उसके बाद वहाँ पर तकरीबन उनका कहना था कि 1000 के करीब जो है वो प्रोफाइल मौजूद होती हैं, जिनमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी तरजीहात क्या है, आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या देखना चाहते हैं, तो वो जो क्वालिटीज़ आप मेंशन करते हैं उस हवाले से वो आपकी हेल्प करेंगे। मुख्तलिफ जो आपके क्वाइफ मिलते जुलते होंगे तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये तरीका कैसे होता है इतनी डिटेल्स मेरे पास भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क जाऊँ, उनकी मैरिज ब्यूरो की जो टीम है वहाँ पर आपके जितने भी सवालात हैं आप अपने सवाल इस वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट्स में करें, ताकि मैं उन सवालों के आपको मुनासिब जवाब दे सकूँ। मैं जाके उनसे दोबारा से उनकी टीम से मिलूंगी और उसके बाद आपके सवालों के कोशिश करूंगी तमाम तसल्ली बख्श जवाब दे सकूं। इनबॉक्स करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि इनबॉक्स में ज़्यादा चेक नहीं करती, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो कमेंट्स कीजिए
تو آپ کے ان سوالوں کے جواب لانے کی میں کوشش کروں گی۔ کافی لوگوں نے یہ پوچھا کہ آیا وہ پاکستان سے رشتہ کر سکتے ہیں یا نہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا ہوگا، لیکن میں اس بارے میں شور نہیں ہوں، تو جس بارے میں مجھے ابھی خود علم نہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ پاکستان جا کر رشتہ کر سکتے ہیں ان کے ذریعے یا نہیں، وہ پاکستانی رشتے کرواتے ہیں یا نہیں۔ میرے خیال میں اس کے لیے یو کے بیسڈ ہونا ضروری ہے، لیکن یہ سوال بھی میں لازمی ان سے پوچھنے والی ہوں۔ اس کے علاوہ کافی سارے لوگوں نے جو مجھ سے یہ پوچھا، مختلف شہروں سے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے، یو کے بر سے لوگوں کے میسیجز آئے کہ کیونکہ یہ برمنگھم سینٹرل ماسک ہے تو وہ کسی اور شہر میں مقیم ہے، تو وہ کیا کریں اس کے لیے؟ تو کیونکہ یہ آن لائن سروس ہے تو آپ آن لائن آرام سے جا کر ویب سائٹ پر رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی شہر میں مقیم ہیں، اس کے باوجود آپ اس ویب سائٹ پر جا کر رجسٹر کر سکتے ہیں اور آپ اپنے جو ڈیٹیلز ہیں وہاں پر ان کو دے سکتے ہیں اور وہ کوشش کریں گے آپ کو مناسب رشتہ ملوانے کی۔ یہاں پر ایک اور چیز میں بتاتی چلوں کہ برمنگھم سینٹرل ماسک کی میرج بیورو جو ٹیم ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ جب آپ کسی پروفائل کو چوز کرتے ہیں اپنے لیے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی آپ کی لائف پارٹنر بن سکتا ہے، تو برمنگھم سینٹرل ماسک مسجد کے اندر ہی آپ کو ملوانے کے لیے کا اہتمام کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ وہ منی میرج ایونٹس بھی کرواتے رہتے ہیں، مختلف ایونٹس بھی ہوتے ہیں، وہاں پر بھی وہ انفارمیشن شیئر کرتے رہتے ہیں، اور بھی کافی ان کے پاس ایسی معلومات ہیں جو ان کی ویب سائٹ سے آپ کو مل جائیں گی۔ کافی سارے لوگوں نے یہ پوچھا کہ وہ اگر کوئی طلاق یافتہ ہے، کوئی بیوہ خاتون ہے یا کسی شخص کی بیوی فوت ہو چکی ہے تو وہ بھی یقیناً وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایج کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، جو شادی کی مناسب ایج کے بعد جو ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی اس ایج کے بعد کسی بھی عمر کے لوگ وہاں پر اپنی جو ڈیٹیلز ہیں وہاں پر رجسٹر ہو سکتے ہیں اور برمنگھم سینٹرل ماسک کی میرج بیورو ان کی مدد کر سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بے تحاشا آپ لوگوں کے سوالات تھے، میں کوشش کروں گی کہ وہاں پر جا کر ان کی ٹیم سے پھر ملوں اور آپ کو ان سوالوں کے جواب لا کے دیکھ سکوں۔ اور ابھی آپ کے اگر مزید کوئی سوالات ہیں، ابھی بھی اگر آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو آپ اس جو ویڈیو ہے اس کے نیچے آپ سوال اپنے بھیج سکتے ہیں۔ تو کوشش کروں گی کہ سینٹرل ماسک دوبارہ سے جا کر برمنگھم سینٹرل ماسک میں جاؤں، وہاں پر ان کی ٹیم سے ملوں اور آپ کے باقی جو سوال ہیں ان کے جواب لا کر دے سکوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ آپ کی انفارمیشن میں مزید اضافہ ہوا ہوگا اس ویڈیو کے ذریعے، تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور ایک اور بات بتاتی چلوں کہ میرا یہ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو اسی چینل پر ملیں گی۔ بہت شکریہ۔